वेलकम टू किड्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सामूहिक चर्चा। इसके पहले हमने पिछली वीडियोस में ये फार्मूले पढ़ रखे हैं। जो फार्मूले हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं उसी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। ये कक्षा 7 की बुक है। देखिए, ये कक्षा 7 की बुक है और कक्षा 7 का अभ्यास 2 का बी है। जो पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी चैप्टर है कर लिया है। आज हम ये सामूहिक चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सामूहिक चर्चा। इसमें लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 का आधार 2 पर घातीय संकेतन क्या होगा। तो हमने इसमें पहले पढ़ा है कि जब आधार बराबर हो तो घाते आधार बराबर हो, बीच में गुणा का निशान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इसके पहले हमने जो आपने वीडियो देखा होगा तो आप इसे अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते करते हैं। 2 की पावर 3 मतलब 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 बराबर 2 की घात 3 प्लस 6 ये हो जाता है, क्योंकि a की पावर m प्लस a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। ये हमारा फार्मूला होता है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। अब देखिए ये हो गया। अब ये 2 की पावर कितना हो गया, 9। यही हो गया हमारा आंसर। इसी तरह इसमें कह रहा है कि 15 की पावर 0 का मान क्या होगा। इसके पहले हमने भी एक और फार्मूला पढ़ा था कि a की पावर m भागे a की पावर m बराबर होता है। जब भाग का निशान होता है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो m माइनस m हो जाएगा। इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, a की पावर 0। अब जब किसी अंक की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। उसका मान कितना होता है, 1। तो इसी में हमें ये डायरेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 15 की पावर 0 का क्या मान होगा। तो 15 की पावर 0 का मान 1 होगा। कितना होगा, 1। जब किसी भी संख्या के ऊपर 0 लगी होती है घात के रूप में तो उसका मान 1 होता है। अब ये लिखा हुआ है a की पावर 3 की होल पावर 5, मतलब इसे पढ़ते हैं a की पावर 3 मतलब a की घात 3 पूरे की पावर 5। इसका मान क्या होता है, इसका हमने पढ़ा है a की पावर 3 a की घात 3 की होल पावर 5 का मान होगा a की पावर 15। a की पावर 15, 1 को चाहे जितनी बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा। ये हमारा हो गया आंसर। इसमें हमने क्या पढ़ा था, फार्मूला a की पावर m की होल पावर n बराबर होता है a की पावर m इंटू n। मतलब ये जो घातें होती हैं आपस में क्या हो जाती हैं, गुणे का रूप ले लेती हैं, आपस में गुणा हो जाता है। ये फार्मूला हमने पिछले पढ़ा है ना। और ये क्वेश्चन है 20 की पावर 4 मतलब 20 की पावर 4 भागे 5 की पावर 4 को किस संख्या के घात 4 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हाँ, किया नहीं जा सकता क्या, क्यों नहीं किया जा सकता। देखिए इसको कैसे किया जा सकता है। इसमें लिखिए आप, चौथा क्वेश्चन है 20 की पावर 4 डिवाइडेड 5 की पावर 4। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 20 की पावर ये 4 है, भाग को हम ऐसे लिखते हैं ना, बटे में भी कर सकते हैं। बटे में किया 5 की घात 4। अब देखिए, अब इसको करते हैं 20 की पावर 20 बटे 5 की पावर 4, क्योंकि इसके भी घात 4 है और इसके भी घात 4 है, तो दोनों की घात क्या हो गई, 4। अब देखिए 5 से कटता है, 5 एकन्ना 5, 5 चौक 20। अब 4 की घात कितना हो गया, 4। यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, क्योंकि घात में जो संख्या लिखी होती है उसका मतलब होता है वो संख्या उतनी बार ही गुणा की जाएगी। कितनी बार, उतनी बार गुणा की जाएगी। देखिए 4 की पावर 4 लिखा है तो 4 का गुणा हमने 4 बार कर दिया, 1 2 3 4। देखिए अब आपका आता है अभ्यास 2 का बी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए। क्या है, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, सरल कीजिए। तो हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8। कितना है, 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8। हमने पढ़ा है जब घातें
आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। 7 + 8 कितना हो जाएगा, 8 7 15, 3 की घात 15। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2 भागे 6 की पावर 5। हम लिखते हैं 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 भागे 6 की घात 5, है ना, 6 की घात 5। अब हमें क्या पता है कि जब आधार बराबर हो, गुणे का निशान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, और जब आधार बराबर हो घातें कोई भी हो और बीच में भाग का निशान लगा हो तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। जैसे a की पावर m और भाग का निशान हो यहाँ पे और a की पावर n हो तो क्या हो जाती है, क्या बराबर क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n, ये हो जाता है ना। और हमें पहले क्या करना होता है, पहले आपको भाग करना है। क्या करना है, भाग। तो गुणे वाला हम वैसे ही लिख देते हैं, 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2। अब देखिए यहाँ भाग है तो भाग का मतलब क्या होता है कि घातें आपस में घट जाएंगी। क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। देखिए अब घटाइए, अब इसमें आया 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर, बताइए 5 में से 2 गए, कितना बचेगा, ये देखिए ये प्लस का चिन्ह जो होता है छोटा है, ये माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बताइए ये भी 6 है, ये भी 6 है, और आधार बराबर हो, बीच में गुणे का निशान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। 4 3 7, ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, आंसर। चलिए अब फास्ट से करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4 भागे 5 की घात 8। जल्दी से सॉल्व करिए। आप कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इस 5 डिवाइडेड 5 की पावर 8। अभी हमें पता हो गया है कि जब आधार बराबर हो तो गुणे का निशान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार बराबर हो बीच में भाग का निशान हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ 9 हो गया, 5 की पावर 4 हो गया, और यहाँ भाग का निशान है तो हम घातें आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। घट गई, 5 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 4। अब आधार बराबर तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 9 + 4 क्या हो जाएगा, 5 की पावर 13। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आपका आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन है चौथा नंबर। तीसरा हमने क्वेश्चन कर लिया। अब देखिए चौथा नंबर है 2 गुणे 5 की पावर 2 प्लस ये आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 2 × 5 की पावर 2 प्लस 5 × 2 की पावर 5। देखिए यहाँ इंटू लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ इंटू। देखिए आपको क्या करना है, 2 × 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 25 प्लस 5 गुणे 2 को 5 बार गुणा करेंगे कितना आएगा। देखिए 2 को, इसका मतलब है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। क्या हो जाएगा यहाँ 32, क्या हो जाएगा 32। अब देखिए यहाँ और यहाँ क्या है, गुणे का निशान, तो 25 दून 50 प्लस का निशान है, यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब इसमें गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, हासिल ना 1, 5 3 15, 15 1 16, ये हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 0 6 5 11 की 1, हासिल ना 1 1 1 2, ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो आप क्वेश्चन कर लेंगे ना। देखिए आधार बराबर है, ये 4/9 है, 4/9 है, 4/9 है, तो यहाँ ये वाली घातें जुड़ जाएंगी और ये वाली घातें घट जाएंगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए इसमें भी सरल कीजिए। 15 की घात 8 है गुणे 15 की घात 12 है और भागे 15 की घात 20 है। तो जब आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और यहाँ भाग का निशान तो घातें आपस में घट जाएंगी। तो देखिए यहाँ भी आधार 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, तो गुणे के जहाँ गुणा लगा हुआ है वहाँ क्या हो जाएगा, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, और जहाँ भाग लगा हुआ है वहाँ घातें आपस में घट जाएंगी। सेम यहाँ भी वैसे ही है। देखिए अब हम तीसरा नंबर करते हैं। तीसरा नंबर, ठीक है, क्या आप इसे कर लेंगे। चलिए मेरे साथ आप सॉल्व करिए इसे। क्या लिखा हुआ है तीसरा नंबर में क्वेश्चन। तीसरा नंबर लिखा हुआ है -1 की पावर 3 गुणे -1 की पावर 2 गुणे -1 की पावर
15। इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए एक को कितनी बार भी गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, पर माइनस लगा हुआ तो माइनस हो जाएगा गुणे। एक को 2 बार गुणा करेंगे तो एक आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 1 गुणे -1 गुणे -1, तो यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस माइनस का फिर माइनस हो गया, इसलिए यहाँ माइनस हो गया। और यहाँ गुणे का निशान लगा हुआ है। अब इसका माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए यहाँ 1 हो जाएगा गुणे। -1 को 15 बार गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस 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 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह आपको ये करना है, 1 को कितनी बार भी गुणा करेंगे, 1 ही आएगा, भाग का निशान है और ये -1 है। तो आपको पता है आधार जब बराबर हो तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। इसमें से इसको आप घटा दीजिए, जो आंसर आए वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी आधार 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, बीच में गुणे का निशान है। जब गुणे का निशान हो तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, जब भाग का निशान है तो घातें आपस में घट जाएंगी। ठीक है। ये 6वां नंबर आपके लिए होमवर्क है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और पूर्ति करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसमें आंसर कितना आएगा। देखिए हम 7वां क्वेश्चन करते हैं। 5 की पावर 8 गुणे 8 की पावर 5 का निम्नलिखित में क्या होगा। ये फार्मूला हमने अभी नहीं पढ़ा है, चलिए हम इसे भी पढ़ लेते हैं। क्या होता है, 5 की घात, ये 7वां क्वेश्चन, 5 की पावर 5 गुणे 8 की पावर 5 का क्या मान होता है। इसमें फार्मूला लगता है e की पावर m गुणे b की पावर m। जब आधार बराबर ना हो, घात बराबर हो, तो क्या होता है, आधार जो होता है आपस में गुणा हो जाता है। a b की पावर m क्या हो गया, a b की पावर m। ये हो गया आपका फार्मूला। अब बताइए 8 पर 40, 40 की पावर कितना हो गया, 40 की पावर 5। ये हो गया आपका आंसर। इसमें क्या हुआ, देखिए यहाँ आधार 5 है और यहाँ आधार 8 है। जब आधार बराबर ना हो, अलग अलग हो, तो आधार आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आधार आपस में गुणे हो जाते हैं और ऊपर जो आधार घात होता है वो वैसे का वैसे ही लग जाता है। तो यहाँ हमने गुणा कर लिया, 8 पर 40, घात में क्या लगा हुआ है 5, तो हमने 5 यहाँ कर दिया। ठीक है। इसी तरह हमारे पास है ये 8वां क्वेश्चन, -3 की पावर 4 भागे -3 की पावर 2। देखिए यहाँ आधार तो बराबर है, यहाँ -3 है, यहाँ -3 है, तो वेरी सिंपल, क्योंकि जब आधार बराबर हो, बीच में भाग का निशान हो, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो बताइए यहाँ 4 में से 2 गए, 2 आएगा। अब 3 का 3 में -3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 आंसर आएगा। आपका कितना आएगा, 9 आंसर आएगा। अब ये देखिए 4 × 5 की पावर 2 प्लस 5 × 4 की पावर 2 का मान क्या होगा। इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, सॉल्व करना है 9वां नंबर। 4 × 5 की पावर 2 प्लस 5 × 4 की पावर 2। जल्दी से करिए। 4 × 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 25 प्लस 5 गुणे 4 चौक 16। अब 25 चौको 100 प्लस 16 पंचे 80। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। ये हो गया आपका आंसर। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ, अभ्यास 2 का B। ये आपके लिए होमवर्क है। कौन सा होमवर्क है, ये 6वां नंबर। आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर टाइप करने। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।